नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का जो है दोस्तों ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार दोस्तों हम आज क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेके आपका 100 तक सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मैंने कल भी आपको जो है उत्तराखंड वाला जो है स्टेट रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है वो मैंने आपको बताया था। उसमें भी कुछ क्वेश्चन आयोग के द्वारा चेंज किए गए हैं, उन पर भी बात करेंगे और पूरा हम 100 तक इसको देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये दोस्तों आपका बुकलेट सीरीज जो है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपकी ये बी है और बी के अकॉर्डिंग आप इसको मिलाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कल भी मैंने आपको करवाया था, तो आप सभी जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत है। तो राइट आंसर मैंने बताया था चौमासा नृत्य गीत। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखिए दूसरा क्वेश्चन था आपका मिलान का सॉरी दूसरा क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो मैंने कल बताया था कौन सा नहीं है, इसमें से भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान नहीं है। ये कहाँ है, ये है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, कल भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, बेंगलुरु में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आयोग की आंसर की के अनुसार है। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके ग्लेशियर दिए हैं सूची 1 में और सूची 2 में आपके जो है स्थान दिए हैं। तो मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे सुंदर ढूंगा है आपका ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में है। ठीक है। और डोकरियानी जो है ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में है। और नामिक आपका पिथौरागढ़ में है और खतलिंग आपका टिहरी गढ़वाल में है। तो इसका राइट जो बनेगा वो बनेगा आपका 2143। तो इसका डी आपका राइट बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है प्रैक्टिस नृत्य में जो है नर्तकों की संख्या जो है सम होनी चाहिए। तो ये है आपका चौफुला। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न में कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। तो मैंने आपको बताया था, तो नृत्य गीत कौन सा है, तो वो है आपका छपेली। ठीक है। उसके बाद अगला था छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन था दोस्तों निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। तो आप सभी जानते हैं यशोधर मठपाल ने की थी। तो बी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसको आयोग ने चेंज किया है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको डी बताया था इसका, जो उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम क्या है। तो सही घटता क्रम पूछा था, तो ये हमने कल आपको डी बताया था। ठीक है, तो ये डी नहीं होगा, तो आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया गया है सी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया है, नहर निर्माण का श्रेय जो है निर्माता किसको कहा जाता है, कैप्टन कोटले को कहा जाता है। तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे 9 देखिए, ये क्या है, पोंगाड़ी, तिमारी और मिझारी। तो ये क्या है, गोरखाकालीन कर व्यवस्था है। तो डी इसका राइट है। ये मैंने आपको बताया था कल। जिसमें आपका संशोधन है, यानी कि जो आयोग के द्वारा चेंज किया गया है, वो भी आपको मैं साथ ही साथ बताते हुए चलूंगा। देखिए 10 का क्या था, गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार यूएलडीवी यानी कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर है आपका बद्री। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। उसके बाद 11 में मैंने आपको बताया था इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा, ए रहेगा। यानी कि जो इनर लाइन परमिट है वो राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है और जो प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट है वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, 12 है आपका, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। तो बेदनी बुग्याल है चमोली का। ठीक है, ये राइट रहेगा। और 13 का मैंने आपको बताया था, आपका राइट आंसर रहेगा भीगल या भीमल भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इस वृक्ष की पत्तियां जो हैं दोस्तों जानवर के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं और तथा इसका रेशा जो है दोस्तों रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। और इसकी लकड़ी का ऊष्मीमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जो है जलौनी लकड़ी के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो सी राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपने आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, इसमें कौन सा पहले हुआ था, आपको मैंने कल बताया था। तो पहले आपका खटीमा गोलीकांड, उसके बाद
आपका मसूरी गोलीकांड, उसके बाद जो है आपका बाटा घाट कांड, उसके बाद फिर रामपुर तिराहा कांड, यानी कि 3 2 1 4। ठीक है, तो सी इसका राइट रहेगा। ठीक है, 3 2 1 4। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? तो मैंने कल बताया था आपको, नक्षत्र सभा, बी राइट रहेगा 15 का। 16 देखिए, ये सारे आंसर जो है दोस्तों आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की दी है उसके अनुसार है। ठीक है, 16 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? ये कल मैंने आपको समयणा बताया था, लेकिन समयणा है, तो राइट आंसर आयोग के द्वारा क्या दिया गया है इसका? सभा सागर। ठीक है, तो सभा सागर नहीं है दोस्तों गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित, बाकी ये तीनों संबंधित हैं, ढोल सागर, समयणा और श्रीनाथ जी की स्वकुलेश। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया? तो ये आपका 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? खलंगा वार मेमोरियल। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। कहाँ है ये? दून में है, यानी कि देहरादून में है। आगे चलते हैं 18 का। 18 दोस्तों देखिए, नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नैनीताल और चंपावत, डी राइट रहेगा। ये नंदौर वाला जो दोस्तों मैंने जो आपको मॉक टेस्ट कराए थे उसमें कई बार मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 का फिर आपका क्या है? आपका मिलान का है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो कल बताया था मैंने। इसका 19 का राइट आंसर क्या रह जाएगा? 3 4 1 2, यानी कि आपका बी राइट रहेगा इसका, 3 4 1 2। ठीक है, तो पहले का 3 तान्या कोटनाला। ठीक है, आपका भूली डिजाइन स्टूडियो। उसके बाद बी देखिए शशि बहुगुणा का चौथा नमक वाली ब्रांड। ठीक है, और मीनाक्षी खाती मैंने बताया था द एपन प्रोजेक्ट, और शिखा प्रकाश वैली कल्चर इंडिया। तो इसका बी राइट रहेगा 19 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या है दोस्तों? ये भी आयोग ने चेंज किया है 20 वाला। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है? तो मैंने आपको बताया था मधुकर केशव धवलीकर, तो ये नहीं है दोस्तों आंसर। आयोग ने आंसर क्या दिया है? आयोग ने आंसर दिया है राजेंद्र लाल मित्रा। ठीक है, सी राइट आंसर दिया है आयोग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए 21, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो कालसी शिलालेख से है। मैंने बताया था आपको 5 यवन राजाओं का उल्लेख है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 22 आपका मिलान का है 22। ठीक है, ठीक है, 22 का मिलान है, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करना है। तो देखिए इस आपको जो है जैसे विलंगना है कहाँ से निकलती है? तो उद्गम इसका कहाँ से होता है विलंगना का? तो खतलिंग से होता है विलंगना का, खतलिंग से। और मंदाकिनी का कहाँ से होता है? केदारनाथ से होता है मंदाकिनी का। और सरस्वती का देवताल से होता है उद्गम। अलकनंदा का कहाँ से होता है? अलकनंदा का होता है सतोपंथ से। और रामगंगा का होता है उद्गम दूधा टोली से। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों DCBEA, तो बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ठीक है, 22 का। आगे चलते हैं 23, ये भी आपका सुमेलित है, मैंने कल भी बताया था आपको 23 क्वेश्चन नंबर। तो 23 का क्या रहेगा? जो लाइकन पार्क है वो मुंशियारी में है, कल बताया था मैंने। और प्रथम मगरमच्छ पथ यानी कि काकरा जो है आपका, ये उधम सिंह नगर में है। ठीक है, और उसके बाद सुरभि वाटिका सुगंध जो है आपका एरोमेटिक गार्डन, ये आपका लाल कुआं हल्द्वानी में है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइगस जो है आपका गार्डन, ये भी लाल कुआं हल्द्वानी में है। तो ये आपका कूट रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट कूट रहेगा आपका BACD। ठीक है, BACD आपका किस में है? BACD, तो सी आपका राइट रहेगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 24 पर। 24 है दोस्तों, ये भी आयोग ने दोस्तों इसको भी चेंज किया है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? तो देखिए युवा मामलों की समिति भी है। ठीक है, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति है। ठीक है, और पलायन पर भी समिति है। तो ये आपका आयोग के अनुसार इसमें दिया गया है आपका 1 2 3, यानी कि 20 का राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, मैंने आपको ए बताया था कल। ठीक है, याद रखेंगे, ए नहीं है इसका। आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है? बी दिया है। ठीक है, यानी कि 1 2 और 3 सही है। और चौथा जो है आपका, ये समिति जो है, तो चौथी समिति है
ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो 3 है, चौथा नहीं है, तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये भी जो है दोस्तों, इसको भी आयोग ने चेंज किया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो मैंने आपको सी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आयोग ने डी दिया है, पता नहीं अब देखिए इसमें क्या हो सकता है आगे। ठीक है, तो डी आंसर किया है इसका, और हमने जो है कल आपको बताया था सी, यानी कि प्रमुख सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद जो है एडिशनल सेक्रेटरी। तो यहाँ पर डी दिया है आंसर आयोग ने द्वारा। ठीक है, चलिए ये सही रहेगा डी। चलिए आगे चलते हैं। 26 देखिए, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, तो ये अल्मोड़ा क्षेत्र में है, याद रखेंगे डी राइट रहेगा। उसके बाद 27 आपका मिलान है, देवीधुरा आप जानती हैं, देवीधुरा चंपावत, हुडली आपका उत्तरकाशी, और लाखी उड्यार अल्मोड़ा, और ग्वारिखिया गुफा आपका चमोली। तो ये क्रम रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, यानी कि 3124 बी राइट रहेगा। चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? नूगी पैंतुली आंदोलन जो है वन आंदोलन है, ये सही है आपका, बांस की जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 29 देखिए, 29 आपका क्या है? खूंट गांव है, राइट आंसर। हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूटएक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो खूंट गांव ये आपका कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा देहरादून। ठीक है, उसके बाद 31 देखिए, 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंदा देवी राज्य यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है और यात्रा के दौरान वेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो ये सही है, सी इसका राइट रहेगा। दोनों सही हैं, कथन 1 और 2। उसके बाद उजेली और अनेरी होली मैंने बताया था, थारू जनजाति, ए इसका राइट रहेगा 32 का। आगे चलते हैं 33 पर। 33 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक लिखी है गढ़वाली छंदमाला? तो कल बताया था लीलानंद कोटनाला, सी राइट रहेगा। उसके बाद 34 क्या है? उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का जो विपणन होता है अन्य राज्यों में किस ब्रांड के नाम से किया जाता है? तो हिमाद्री नाम से किया जाता है, तो बी राइट रहेगा। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, इसमें भी आयोग के द्वारा चेंज किया गया है क्वेश्चन नंबर 35 पर। ठीक है, आयोग के द्वारा दोस्तों इसमें कथन एक को ही जो है सत्य माना गया है। देखिए इसमें क्या है, कल बताया था मैंने आपको, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। देखिए भंकोरा वाद्य जो है दोस्तों तांबे से बना होता है, मैंने कल बताया था। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है, ये आपका सही है। दूसरा, भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है, ये गलत है। तो आपका आयोग के द्वारा जो सही आंसर दिया है वो दिया है ई, केवल फर्स्ट जो है कथन वो सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए 36 क्या है? खतलिंग ग्लेशियर, कल बताया था मैंने आपको। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है और यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो ये आपका राइट है, ए और आर दोनों क्या है? सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो सी इसका राइट रहेगा 36 का। आगे चलते हैं 37 पर। 37 आपका देखिए, किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? तो वो आपका स्कंद पुराण, तो 20 का राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 38 का देखिए, चीनी यात्री हिनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? तो इसमें देखिए मायापुर और ब्रह्मपुर तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके साथ साथ आपका मदावर भी है, तो कौन नहीं है? तो आपका मकरपुर जो है नहीं है, तो ए राइट रहेगा। ठीक है, तो आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया गया है मकरपुर। ठीक है, उसके बाद देखिए 39 देखिए, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों कथन सही है। पहला है, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि जो है स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। दूसरा, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं, ये दोनों कथन सही हैं, तो राइट आंसर रहेगा आपका सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, ये आखिरी क्वेश्चन है स्टेट रिलेटेड, जो आपका उत्तराखंड जो 40 मार्क्स का पूछा था उसमें लास्ट है। निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसमें तीनों ने लिया था, सिरदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी और
मोलू भंडारी ने, तो कल्याण चंद ने नहीं लिया था, तो डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तराखंड कंप्लीट हो चुका है। तो उत्तराखंड से आपने कितने नंबर आपके बन रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद जो है दोस्तों अब रीजनिंग पे चलते हैं। तो देखिए रीजनिंग में, ठीक है, 41 से देखिए आपका रीजनिंग, 41 का आंसर रहेगा आपका, देखिए, ठीक है, तो 41 का आपका राइट आंसर आयोग ने दिया है, डी राइट आंसर दिया है 41 का। ठीक है, ऐसा बनेगा। ठीक, उसके बाद देखिए 42 जो है आपका, 42 का आप राइट आंसर सी है, तो ये आप सभी ने सही किया होगा क्योंकि इसमें ई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सी इसका राइट 42 का। उसके बाद 43 देखिए, 43 क्या था क्वेश्चन, 43 छह लोग देखिए KMNP Q और R एक गोल मेज की तरफ चारों तरफ केंद्र की तरफ जो है मुंह करके बैठे हुए, इसका आंसर रहेगा आपका 43 का राइट आंसर रहेगा सी, आर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 44 क्या है, सिवाय का जन्म जो है ये इजी था 44, राइट आंसर रहेगा इसका 1988, डी इसका राइट रहेगा। उसके बाद 45 देखिए, 45 का राइट आंसर आयोग के द्वारा क्या दिया गया है, राइट आंसर दिया गया है इसका भाभी। ठीक है, एक परिवार में दो वैवाहिक युगल हैं, पूजा के दो बच्चे हैं, पारुल राजेश की पत्नी जो कि गुंजन का भाई है, तो ये इसका आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। उसके बाद देखिए 46 का राइट आंसर आयोग ने दिया है आपका, 46 का राइट आंसर दिया है 6 किलोमीटर उत्तर, डी राइट आंसर दिया है आयोग के द्वारा। उसके बाद देखिए आगे 47 वाले में क्या दिया है राइट आंसर देखिए। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर दिया है आयोग के द्वारा, बी राइट आंसर दिया है आयोग ने 47 का। और 48 देखिए, 48 का राइट आंसर दे रखा है आयोग ने, 48 का सी दिया है। ठीक है, उसके बाद 49 देखिए, 49 का एक घन के सभी फलकों को नीला रंग दिया गया है और तब समान माप के 125 घनों में काट दिया गया है, ऐसे कितने घन हैं जिसके किसी भी फलक को रंगा नहीं गया है। तो 49 का राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका 27, या आयोग ने सी इसका राइट आंसर दिया है। उसके बाद 50 है, 50 का राइट आंसर आयोग के द्वारा दोस्तों बी दिया गया है। ठीक है, क्लियर है, तो रीजनिंग का आप मिला लें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे जीके पर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिए कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। और दूसरा देखिए कथन 2, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर जो है उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों केवल जो है कथन 2 जो है आपका सही है। ठीक है, याद रखिए 51 का राइट आंसर क्या रहेगा, बी। ठीक है, इनकी कथन ये आपका सही है और ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 52 देखिए, ये भी कथन का ही है। 52 देखिए, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। और दूसरा कथन क्या है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये दोस्तों दोनों कथन जो है आपके सत्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कथन 1 और कथन 2 जो हैं दोनों सत्य हैं, तो सी इसका राइट रहेगा। ठीक है, 53 का देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में बल्कस झील स्थित है। तो बल्कस झील कहाँ स्थित है, तो यह है कजाकिस्तान में, तो इसका सी राइट रहेगा, आयोग के द्वारा इसका आंसर सी दिया गया है। उसके बाद देखिए 54, इसमें देखिए सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो देखिए नीली क्रांति ये सही है, मत्स्य उत्पादन ये भी सही है, पीली क्रांति भी सही है, तो इसमें आपका क्या रहेगा आंसर, ये गलत है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ए, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 है, देखिए दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा। तो ये दोस्तों किसने कहा, ये कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये आपका राइट रहेगा 55 का। आगे चलते हैं 56 पर। 56 आपका जो है, ठीक है, 56 देखिए, 56 का आंसर क्या दिया है आयोग के द्वारा, देखिए क्या है, जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार
सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा है, यानी कि सूक्ष्म जो उपक्रम है उसकी परिभाषा है संयंत्र और मशीनरी में निवेश, ठीक है, 50 लाख तक तथा वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक नहीं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा क्या दिया गया है, सी दिया है, यानी कि संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ तक तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं, ठीक है। तो सी इसका राइट दिया है 56 का। आगे चलते हैं 57, ये भी आपका कथन का है। तो 57 का क्या है, देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़े। पहला कथन है पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं इसमें, एक और दो दोनों सही हैं, तो सी इसका राइट हो जाएगा 57 का। आगे देखिए 58 क्या है, देखिए सिरिसिला त्रासदी का संबंध है। तो देखिए सिरिसिला त्रासदी का संबंध किससे है, तो राइट आंसर रहेगा बुनकर से संबंध है इसका, ए आपका राइट रहेगा इसका 58 का। आगे चलते हैं 59 क्या है, देखिए देखिए 20 वाला क्वेश्चन देखिए, सॉरी 59 वाला देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो श्रेणी और डॉलर में निर्यात दे रखा है। तो 59 का आयोग के द्वारा सही जो आंसर दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, डी दिया गया है, ठीक है। यानी कि 4 जो है तारा निर्यात गृह और आपका 2000 मिलियन डॉलर निर्यात, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है, इससे देखिए सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर दिया गया है गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन, तो डी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 आपका कथन का है, ठीक, कथन और कारण 61। तो इसमें देखिए दोस्तों 61 में पहला कथन क्या है, पहला कथन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। दूसरा देखिए डॉट जो मैट्रिक्स प्रिंटर है में जो पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, इसमें केवल ए सही है आपका, ठीक है, ठीक है। तो केवल ए सत्य है, ठीक है, ये सत्य है आपका। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सी। उसके बाद देखिए आगे 62 क्या है, 62 है दोस्तों किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले महामात्र के पद को जो है स्थापित किया था। तो ये धम्म महामात्र का जो दोस्तों पद है ये किसने किया था, ये अशोक ने स्थापित किया था, डी इसका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा 63 का, तो 63 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी, ठीक है, बी रहेगा, ठीक है। यानी कि आपका ए का दूसरा यानी कि भारत में निर्माण आपका 2001, ठीक है, और बी का तीसरा स्टार्टअप इंडिया आपका 2019। उसके बाद सी का चौथा कृषि निर्यात क्षेत्र आपका 2014 और राष्ट्रीय खनिज नीति जो है 2016, ठीक है। तो ये क्रम रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 है देखिए मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है। तो 64 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा, की आपका 20 का राइट दिया है आयोग के द्वारा, ठीक है, आंसर इसका बी रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। देखिए इसमें राइट आंसर आयोग के द्वारा क्या दिया गया है, तो राइट आंसर 65 का आयोग के द्वारा दिया गया है जेफ्रीज प्लेट विवर्तन सिद्धांत, ठीक है। तो इस सी आपका राइट रहेगा 65 का। आगे चलते हैं 66, ये भी आपका कूट का है, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा इसका, देखिए जूम थोड़ा मैं इसमें कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बी रहेगा, ठीक है। यानी कि ए का तीसरा अनुच्छेद 39 ए जो है दोस्तों इसका राइट आंसर तीसरा रहेगा, ठीक है, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता। उसके बाद देखिए बी का चौथा अनुच्छेद 43 क्या है आपका कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक है। उसके बाद सी का फर्स्ट रहेगा अनुच्छेद 21 आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आप जानते हैं। अनुच्छेद 23 का रहेगा दूसरा मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिरोध, ठीक है।
ये कूट रहेगा 3423412। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 क्या है देखिए, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? तो आप सभी जानते हैं सी लैंग्वेज में, डी राइट रहेगा 67 का। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों 68 पर। 68 है बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं कृष्णदेवराय था, बी राइट रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें आपका कथन और परिणाम दिए हैं 69 में। देखिए नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं नीचे, एक को कथन ए और दूसरे को परिणाम आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। देखिए पहला कथन क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया। परिणाम देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये आपका सी इसका राइट रहेगा। ठीक है, सॉरी स्पष्टीकरण है, डी रहेगा, सॉरी इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 69 का डी रहेगा। ठीक है, डी कर लें इसको। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए 70 क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो 70 का राइट आंसर क्या रहेगा, बालाजी बाजीराव। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जिसने प्रीवियस ईयर जो है दोस्तों क्वेश्चन पेपर देखे होंगे उन लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी। चलिए आगे चलते हैं 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 71 क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। पहले देखिए सूची 1 में यांगसी, तो आप सभी जानते हैं चीन, पहले का दूसरा। ठीक है, मिनाम थाईलैंड, और उसके बाद देखिए इरावदी, इरावदी जो है आपका म्यांमार, और सत अल अरब इराक। ठीक है, तो ये आपका 2143 का कूट रहेगा, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा 71 का ए। ठीक है, आगे चलते हैं 72 क्या है, 72 है निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कौन सा इसमें वेब ब्राउज़र नहीं है, मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट एज है और क्रोम है, गूगल नहीं है। ठीक है, तो सी राइट रहेगा 72 का। 73 देखिए, 73 आपको मिलान करना है 73। ठीक है, 73 में क्या दिया है, राज्य और उनकी राजधानी दी है, तो ये आप सभी ने सही किया होगा। तो राइट आंसर का 73 का क्या रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ए का दूसरा त्रिपुरा, अगरतला। ठीक है, मणिपुर, इम्फाल, और नागालैंड आपका कोहिमा, और मिजोरम आपका आइजल। ठीक है, तो ये कूट रहेगा 2314 का। आगे चलते हैं दोस्तों 74 पर। 74 क्या है देखिए, 74 है भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। देखिए 4 या अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना। उसके बाद देखिए कम से कम 3 राज्यों से कम 2% लोकसभा सीटें जीतना, या फिर पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% जो है वैध वोट हासिल करना, और किसी भी राज्य से जो है 4 लोकसभा सीटें जीतना, या फिर पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध वोट हासिल करना, और किसी राज्य से जो है दोस्तों 4 लोकसभा सीटें जीतना। तो इसका राइट आंसर आयोग ने क्या दिया है, इसका राइट आंसर आयोग ने दिया है आपका सी। ठीक है, तो सी इसमें क्या है, आपका सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 75, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो आप सभी जानते हैं श्री सुमन बेरी, तो 20 का राइट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टर्म कनेक्टोम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 76 का राइट आंसर रहेगा मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र। ठीक है, याद रखिए सी इसका राइट रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 77। 77 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन देखिए, पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, और लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, दोनों कथन सही है आपके, पहला और दूसरा। पूर्ण ज्वार
की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है और लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। तो दोनों का दोस्तों दोनों सही है, तो ए और दोनों कथन सही है, तो सी राइट रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं 78। ठीक है, ये कूट का था, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अस्कोट कहाँ है? अस्कोट अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट पिथौरागढ़। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? गंगोत्री उत्तरकाशी। और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका चमोली। तो 2143 का कूट रहेगा, 2143 आपका बी राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 है दोस्तों, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुनें। जो निर्देश चक्र होता है उसका सही क्रम चुनना है 79 में। तो 79 का राइट आंसर क्या रहेगा? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। ठीक है, तो बी राइट रहेगा इसका 79 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों, इसमें अपने सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें आपका जो है नमित शर्मा केस, राम जेठमलानी केस, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड केस या एल चंद्र कुमार केस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ए का रहेगा चौथा, यानी कि नमित शर्मा केस जो है ये रहेगा आपका चौथा इसका। ठीक है, एक मिनट, इसका रहेगा चौथा, ए का चौथा रहेगा, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। और दूसरा है राम जेठमलानी केस, तो बी का राइट आंसर क्या रहेगा? बी का तीसरा। ठीक है, बी का तीसरा आ जाएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। उसके बाद देखिए सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस, सी का क्या रहेगा? सी का फर्स्ट रहेगा, यानी कि न्याय तक प्रभावी पहुंच, यानी कि ए वाला आपका रहेगा फर्स्ट। और आपका डी का एल चंद्र कुमार केस, ये आपका दूसरा रहेगा, अनुच्छेद 226 एवं 227 के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकार। ठीक है, तो ये रहेगा कूट आपका 4312। ठीक है, 4312 देखिए कहाँ पर है 4312, तो ये है डी इसका राइट रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हिंदी दोस्तों। जीएस आपने देखा, अब हिंदी में देखिए, हिंदी में पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी में देखिए निम्न में से जागर शब्द का अर्थ है। तो जागर शब्द का अर्थ क्या होता है? देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर जो है अवतरित करने की प्रक्रिया। ठीक है, सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 81 का। ठीक है, हिंदी से अब आगे हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे पूरे। ठीक है, ठीक है, तो 81 का सी रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं 82। तो 82 क्वेश्चन नंबर देखिए, 82 में क्या है? आछरी कु मतलब होंद, इसका राइट आंसर रहेगा बी, कृष्ण को गोपियों की आत्माएं अप्सरा। ठीक है, बी राइट रहेगा 82 का। 83 देखिए, अलंकार पूछा है, तो इसमें सलेस अलंकार है, डी राइट रहेगा इसमें। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरू होई। ठीक है, तो इसमें डी रहेगा आपका 83 में। उसके बाद 84 देखिए, 84 इजी है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस पूछा है, तो ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट इकाई है। उसके बाद 85 देखिए, 85 क्या है? गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द जो है माँ का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है। तो माँ का पर्यायवाची कौन कौन है? देखिए बोई है, बई है, बॉय है, लेकिन बौजी नहीं है। ठीक है, बी नहीं है, तो राइट आंसर 85 का बी रहेगा। उसके बाद 85 के बाद 86 देखते हैं। 86 क्या है? देखिए 86 है जत के कंकड़ उत के संकर। तो लोकोक्ति का सही भावार्थ क्या है? तो सही भावार्थ है इसका दोस्तों विश्वास सर्वोपरि। ठीक है, तो डी इसका आयोग के द्वारा राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिए 87 क्या है? निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? इनमें से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? जीत सिंह नेगी हैं, जगदीश बकरौला हैं, किशन सिंह पवार हैं, गजेंद्र रावत नहीं है। ठीक है, तो डी इसका राइट रहेगा 87 का। आगे चलते हैं 87 के बाद 88 पर शब्दों के निम्न में से कौन दो प्रमुख भेद होते हैं? तो आप सभी जानते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, उसके बाद 89 देखते हैं। 89 है आपका, 89 है नौली व्यारिक घुड़ट देखो। उक्त लोकोक्ति में नौली शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो 89 का राइट आंसर क्या रहेगा? नौली का मतलब नवेली, नवेली यानी कि नई। ठीक है, तो सी इसका राइट रहेगा 89 का।
90 का देखिए अनौपचारिक और औपचारिक पत्र मैंने आपको अच्छे से समझाए थे, ठीक है। सही क्या होगा आपने निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है, तो ये बाकी सब क्या है, ये औपचारिक पत्र है। आपका बधाई पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 91 पर। 91 है देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है कह रहा है, ठीक है। हिम संबंधी कौन कौन नहीं है, ह्यू है, देखिए ह्यूमुन है, हिमाल है, लेकिन हॉल नहीं है, ठीक है। हॉल यानी कि कोहरा, ठीक है, तो ये नहीं है, सी आपका 91 का राइट आंसर क्या रहेगा, सी। उसके बाद 92 देखिए, 92 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 92 का, तो 92 का राइट आंसर रहेगा देखिए बौराण का अर्थ बहुरानी होता है, सही है, ठीक है। और डाटी का अर्थ जो है अविवाहित स्त्री, ये भी ठीक है। झड़ नाती का अर्थ है पोते का पुत्र, ये भी ठीक है। ए आपका असत्य है, ठीक है। जिठान का अर्थ है देवरान, जिठान, ठीक है, ये गलत होगा आपका ए। उसके बाद देखिए 93 है, वृद्धि संधि पूछी है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था संधि के, अब जिसने देखा होगा संधि वाला, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि आप संधि को कैसे पहचान सकते हैं। तो जिसने वो फॉर्मूला देखा होगा वो तुरंत इसको पहचान गया होगा। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इसका उदाहरण है महाऔषधि, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा 93 का। उसके बाद देखिए 94 क्या है, 94 है राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें से मुख्य कौन निर्णय था। राजभाषा नियमों को बनना, ये तो ठीक है। उसके बाद संसदीय राजभाषा समिति का गठन, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा क्या दिया गया है, डी दिया गया है, उपयुक्त तीनों, ठीक है। उसके बाद 95 है, 95 देखिए निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है। तो 95 का राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए चौमासा का अर्थ है वर्षा ऋतु, ठीक है। जून का अर्थ शीत ऋतु, असोज का अर्थ आश्विन, ठीक है। माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु, ये गलत है, ठीक है। माघ यानी कि ग्रीष्म ऋतु नहीं, शीत ऋतु, ठीक है, जो अभी चल रहा है। उसके बाद देखिए 95 के बाद 96 देखते हैं। देखिए 96 क्या है, भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है, तो आप सभी जानते हैं 96 का राइट आंसर रहेगा आपका सूर सागर, ठीक है। उसके बाद 97 देखिए, 97 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये सही है, ठीक है, 97 का देखिए। उसके बाद देखिए कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं, ठीक है, ये भी। उसके बाद देखिए परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए, ये भी सही है। और परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता, ये गलत है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है 97 का। आगे चलते हैं 98 में। तो शुद्ध शब्द है पूछा था, तो शुद्ध शब्द आप सभी जानते हैं कौन सा है इसमें से, अधिशासी, ठीक है, सी है 98 का। उसके बाद 99 इजी क्वेश्चन पूछा है, ऊष्म व्यंजन पूछे, ठीक है, 100 हो, ठीक है। तो राइट आंसर 99 का क्या रहेगा, ए, ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन 100, कबीर और गांधी की विधा क्या है, तो ये क्या है, ऐसे हैं, यानी कि निबंध है, डी आपका राइट रहेगा 100 का। तो दोस्तों ये है आपके 100 क्वेश्चन उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के। दोस्तों उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक एग्जाम में ऑफिशियल आंसर की का मिलान करने के बाद दोस्तों आप जरूर कमेंट करें कि आपके कितने नंबर जो हैं इसमें बन रहे हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।